हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम HTML टेबल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से HTML टेबल्स के अंदर हम रो स्पैन का यूज करते हैं। रो स्पैन एक एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से आप एक से ज्यादा रोज को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले वाले सेशन में भी हमने कॉल स्पैन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम कॉलम को मर्ज कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ही वर्क करते हैं, एक कॉलम के लिए वर्क करता है और एक रो के लिए। बट दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स मिलेगी जहाँ पे आपको टेबल को मर्ज करना होगा, रोज के बेसिस पे या फिर कॉलम्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पूरे सेशन को प्रॉपरली समझेंगे। मैं स्क्रैच से कोडिंग करूंगा और उसका आउटपुट आपको समझाऊंगा कि कैसे रिक्वायरमेंट हमारे को फुलफिल करने के लिए रो स्पेन का यूज करना होता है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप कोड देखो तो बिल्कुल बेसिक सा HTML हमने अभी तक लिखा हुआ है, जिसमें बस एक हेडिंग है और उसको अगर मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ ब्राउजर पे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, HTML बाय टेक्सचर में। अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक सी टेबल क्रिएट करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट समझेंगे और फिर उसके बाद में उसको यूज करेंगे। ठीक है, बट इससे पहले मैं आप सेशन स्टार्ट करूं, आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहले वाले सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर है। तो अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा चीज़ों को समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन बनाएंगे सबसे पहले एक टेबल बेसिक सी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टेब, इसको थोड़ा सा टैब लेते हैं, टेबल, टेबल टैग दिया है यहाँ पे। उसके बाद में हम लिखेंगे टी एच, हेडर देने के लिए, टेबल हेडर देने के लिए। फिर लिखेंगे यहाँ पे टी एच फिर से, और इस टी एच में हम हमारी पहली वैल्यू देंगे स्टूडेंट, या फिर आप इस बार एम्प्लॉय का डेटा बना सकते हो, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हो गया हमारे पास। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एक और ऐड करते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। पहले मैं टेबल बनाऊंगा फिर आपको रिक्वायरमेंट समझाऊंगा, और यही एक प्रॉपर प्रोसेस होता है रो स्पैन, कॉल स्पैन, इवन किसी भी चीज को, कि पहले आप एक बार बेसिक चीज बना लो और फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझो, उससे फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे कौन सा कीवर्ड कहाँ लगाना है। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डाला, सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो ये तीन कॉलम हमें दिख रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अभी तक हमने बॉर्डर ऐड नहीं किया इसलिए नॉर्मल एक लाइन लग रही है, बट बाद में हम इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें डेटा ऐड करते हैं कुछ। तो टी हेड के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं टी बॉडी, और यहाँ पे हम इसको एंटर करके लिखेंगे पहला रो हमारा टी आर, और इसके अंदर लिखेंगे टी डी, टेबल डेटा। ठीक है, तो इसमें पहला एम्प्लॉय आईडी में डाल देते हैं 0001। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से टी डी को, और नेक्स्ट टी डी डालते हैं। नेक्स्ट टी डी में आ जाएगा नेम, तो नेम आ गया शर्मित। ठीक है, फिर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल हम वेब डिपार्टमेंट, ओके, या फिर वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये हमारा टीडी यहाँ पे आ गया। इसका आई थिंक एंडिंग टीडी कहाँ गया, हमने शायद कॉपी नहीं किया, तो यहाँ पे स्लैश लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर आ रहा है 0001 शर्मित और वेब डेवलपमेंट। अब मेरे को क्या करना है, अच्छा ठीक है, उसका भी हम रो डाल के देखते हैं। ठीक है, तो एक और रो हम यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा टीआर को, और नेक्स्ट रो हमारी डाल देंगे। ये क्या, सेव, रिफ्रेश, तो ये हमारी नेक्स्ट आ गई। इसमें अब डेटा चेंज करना है थोड़ा सा, शर्मित, और यहाँ पे आ जाएगा अमित। ठीक है, और इधर वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रखना, सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है कि आपके पास एक और रिकॉर्ड हो। देखो जब भी आप लोग टेबल को समझ रहे हो तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि टेबल के एग्जाम्पल में आप जितने ज़्यादा रोज बना के उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब काफ़ी सारे कॉलम एक साथ यूज़ करते हो, एक काफ़ी सारे रोज एक साथ यूज़ करते हो, तब आपको वो नीड भी पता चलती है कि कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमने रो स्पैन कॉल से हम जो पढ़ रहे हैं, कॉल स्पैम पढ़ चुके हैं, रो स्पैम हम आज वाले सेशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
ये हमने नेम डाल दिया कृष्णा। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है। अब हम समझेंगे रिक्वायरमेंट। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर हम इस कॉलम से देखें तो वेब डेवलपमेंट हमारे पास पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, मतलब तीनों रोज के अंदर वेब डेवलपमेंट कॉमन है। तो अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें जहाँ पे कॉलम है सेम है दो तीनों, तो हम उनको एक मर्ज कर सकते हैं ना। बट उससे पहले मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ और भी प्रॉपरली आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो टेबल पे जाएंगे, टेबल टैग के अंदर स्पेस देंगे और यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर, और बॉर्डर में आ जाएगा 5 px। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ टेबल इस तरह से आ रही है। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जैसे वेब डेवलपमेंट हमें पता है कि तीनों में सेम है, तो मैं चाहता हूँ कि तीनों को मर्ज करके एक ही जगह पे डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट लिख दें, तो उससे वो इंडिकेट हो जाएगा कि तीनों एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रो स्पैन। तो रो स्पैन यूज करने के लिए अब हमें पता है कि तीनों में एक ही लिख रहे हैं, मतलब बाकी दो की नीड नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये वाला फर्स्ट के लिए रखते हैं, सेकंड के लिए हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा था कि क्यों हम लिख रहे हैं, जाके जिससे आपको यहाँ पे पता चल गया कि तीनों कॉमन लिखा है। तो अब इसको हटा के एक का ही यूज करेंगे, तो ये वाला पार्ट हटेगा और इधर से ये वाला भी पार्ट हट जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों पार्ट हटाने के बाद में आपको और भी क्लैरिटी होगी। सेव करा, रिफ्रेश किया, तो देखो ऐसे आ रहा है ना। मतलब हमारा आधा काम तो हो गया कि हमारे को जो अननेसेसरी था, क्योंकि हम एक को ही कॉमन लिखने वाले हैं, तो दो को हमने हटा दिया। अब इसको मर्ज करना है, तो अब किसको मर्ज करना है, इस वाले डिपार्टमेंट वाले को फर्स्ट रो में, सेकंड रो में। फर्स्ट में तो हेडर है, तो हम चलेंगे इस पे, यहाँ लिखा है 0001 और इसमें TD लिखा हुआ है, तो इस TD के साथ में आप लगा दोगे रोज पेन। रोज पेन किया, यहाँ पे कितना डाल देंगे 3, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, रो स्पैन आ गया। मतलब तीनों की जो रो थी वो स्पैन हो चुकी है, स्पैनिंग हमने कर दी है, मर्ज कर दिया है ना, सिंपल टर्म्स में कहे तो मर्ज कर दिया तीनों को। तो अब जो तीनों रोज हैं हमारी मर्ज्ड है, और वो तीनों इंडिकेट क्या कर रही है, वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब कई बार रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सारे एक साथ ना करके हमें दो रोज को करना हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया इसको 2, और इधर हमारा जो डिपार्टमेंट था वो कुछ और है मे बी, तो उस केस में इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट में आ जाएगा IBMI। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो इस तरह से अब हम कर सकते हैं। तो दो की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने सिर्फ दो को ही यहाँ पे रो स्पैन में यूज किया और थर्ड वाले को नहीं किया। बट अगर थर्ड में भी करना है तो 3 कर दोगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं रोज पेन में तो क्या होगा, क्योंकि अभी 4 तो हमारे पास रोज ही नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं इसको 4, सेव, रिफ्रेश, तो ये देखो। ठीक है, तो मतलब ये हमने क्या किया, 4 को रिफ्रेश किया तो वो स्ट्रक्चर को इस तरह से हो गया। अब जैसे ही आप फोर्थ रो ऐड करोगे तो वो अकॉर्डिंगली उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, करेक्ट कर देगा, है ना। पर हमेशा मतलब आपको डायरेक्टली इसको ऐसे हिट एंड ट्राई नहीं करना चाहिए रो स्पैन कॉलम स्पैन में, क्योंकि इससे आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पेक्ट करेगी। जैसे अभी हमारा स्ट्रक्चर हमने देखा वो किस तरह से हो गया, है ना। अभी जैसे 3 लिखा है, 3 भी मर्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि थर्ड में तो हमने डेटा डाला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसको 2 रखना पड़ेगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो हमेशा ये रिकमेंड होता है कि या तो आप पहले एक बार डिज़ाइन खुद से आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल में आपको क्या डिज़ाइन चाहिए, और फिर उस डिज़ाइन को खुद क्रिएट करके पहले टेबल में, और फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कॉल स्पेन को। ठीक है, तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि रो स्पैन कॉलम स्पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बार आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आप ये चीज़ आराम से इंटरव्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। इंटरव्यूज़ में भी आपको, तो इन दोनों पे इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं कि रो स्पैन कैसे यूज होता है, कॉलन स्पैन कैसे यूज होता है, और इनका कॉम्बिनेशन भी आपको आना चाहिए कि कैसे आप इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल प्रेयर करेंगे जहाँ पे रो स्पैन कॉलन स्पैन दोनों को एक साथ यूज किया हुआ है ना। तो उससे भी आपको एक पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे ये यूज होते हैं। आज के इस मेन सेशन में बस हमने ये डिस्कस किया कि कैसे रोज पेन को यूज करते हैं, कैसे रोज को मर्ज किया जाता है।
आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।